ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कहने लायक सफलता नहीं मिलती। आखिर क्यों? क्या वजह है जिसकी वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है? तो मैं आपको इस संदर्भ में बताऊंगा कि कुछ कार्य ऐसे हैं, यदि इन्हें आप अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, कुल 4 कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में स्थान दे देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी साधना सफल ना हो, आपके इष्टदेव आपसे प्रसन्न ना हो, उनकी कृपा आपको प्राप्त ना हो। आइए, बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इससे हमें आपकी उपस्थिति का एहसास होगा। चलिए अब बात करते हैं। तो मित्रों, 4 काम आप करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला काम, जब भी हम कोई साधना की शुरुआत करें तो एक संकल्प जरूर ले लें। संकल्प रहित साधना वह परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाती है जो करना चाहिए, जिसकी उम्मीद हम करते हैं वो परिणाम हमको नहीं मिलते। संकल्प में होता क्या है कि संकल्प में हम व्रतबंध हो जाते हैं। हमारे अंदर भी एक ऐसी टीस उठती रहती है कि हमने ये संकल्प लिया है और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। ठीक है? और जब हम संकल्प लेकर के साधना करते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा संकल्प विकल्प में न बदल जाए, हमारा संकल्प टूट न जाए। संकल्प के बार बार टूटने से हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारा आत्मबल कम हो जाता है। तो संकल्प जब हम लेते हैं तो हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये करना ही है, चाहे हमारे सामने कितनी भी बाधाएं उपस्थित हो जाएं। और जब ऐसा संकल्प हो जाता है तो ये भक्ति को दृढ़ करता है। जब भक्ति दृढ़ होती है तो भक्ति तो परमात्मा को पसंद है। भक्ति भगवान को पसंद है तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। निश्चित सी बात है कि भगवान की कृपा आपको मिलेगी मिलेगी। कैसे संकल्प करेंगे? अब बात आती है संकल्प कैसे करें। तो संकल्प करने के लिए हमें अपना नाम, स्थान, पिता का नाम, क्षेत्र, राज्य और देश का नाम उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे और ये बोलेंगे कि हमें इतनी माला रोज इतने समय पर करनी है, ये करने का मैं संकल्प लेता हूं। अपना नाम बोलेंगे, पिता का नाम बोलेंगे, दाहिने हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे, थोड़ा जल ले लेंगे, कोई थोड़ी सी 1 रुपया मुद्रा का डाल लेंगे, 1 रुपया डाल लेंगे, हाथ पे रख लेंगे और संकल्प बोल देंगे, थोड़ा जल डाल लेंगे। तो यह संकल्प करने के उपरांत यदि हम साधना करेंगे तो संकल्प जब बोल दिया तो उस संकल्प को अर्पित करना है भगवान को, तो वहीं जमीन पे छोड़ देंगे और अब हमारा संकल्प पूरा हो गया।
अब हम साधना करेंगे तो हमारा एक कार्य पूरा हो गया जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकल्प में हमने बोला है स्थान, समय और संख्या, यानी कितनी माला करनी है, ये हमने बोल दिया है। भगवान के समक्ष, भगवान की साक्षी में हमने बोला हुआ है। तो यदि हम तोड़ते हैं उस संकल्प को तो हमें भी शर्म आएगी, हमें भी आत्मग्लानि होगी, तो हम जल्दी तोड़ेंगे नहीं तो ये मन इतना चंचल है कि हमें बहुत जल्दी हमारी साधना से विरत कर देता है, अलग कर देता है, ऐसे बहाने बनाता है। तो ये संकल्प हुआ। अब हम जप करेंगे तो जप के लिए हमें माला चाहिए। माला के लिए हम बाजार जाते हैं, बाजार से माला ले आए और माथे से लगाई, जप कर दिया शुरू। ये गलत है। माला जिस लकड़ी की बनी हुई है, रुद्राक्ष की है, तुलसी की है, जिस भी लकड़ी की बनी हुई है, वो किन किन हाथों से होकर के गुजर के आई है और तैयार होकर के अब हमारे हाथ में आई है, तो आप समझ लीजिए कि कितने लोगों के संस्कार साथ में लाई है। क्या उसका परिणाम हमें नहीं प्राप्त होगा और हमारी साधना खर्च हो जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। तो इसके लिए उन संस्कारों को दूर करने के लिए माला को जागृत करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सरल विधि मैं आपको बताऊंगा आज, बहुत सरल विधि, जरा सी देर में माला जागृत हो जाएगी। आप शिव मंदिर जाइए, रुद्राक्ष की माला है तो शिव मंदिर जाइए, वह माला भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जलाभिषेक करिए, माला को वहीं रखा रहने दीजिए। जलाभिषेक करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, जो कुछ करना है सारा कुछ काम करने के उपरांत भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु ये जो माला मैंने आपको अर्पित की है इसे जागृत कर दीजिए, इसमें अपनी शक्ति का संधान कर दीजिए, जिससे ये माला जागृत हो जाए और मेरे द्वारा किया गया जप सार्थक हो। माला जागृत हो जाएगी, क्योंकि भगवान के सानिध्य में पहुंचने के बाद उसके सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। बहुत सुंदर तरीका है, सरल तरीका है और प्रभावी तरीका है। वैसे तो हमसे कुछ गलतियां भी हो जाएंगी, संस्कार की विधि अलग है, हमने डाली हुई है वीडियो पर, आप वहां से देख सकते हैं। 2-3 विधियां हमने बताई हुई हैं, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आज बता रहा हूं ये बहुत सरल विधि है माला को जागृत करने का। माला को आप जागृत कर लीजिए, माला जागृत हो गई। अब आपको अपने साधना स्थल पर जाकर के आसन बिछा करके, दीप प्रज्वलित करके जो पूजन करना है, पूजन करने के उपरांत, उन्हें भोग लगाने के उपरांत माला को जपना शुरू करिए। एक ध्यान रखेंगे, माला खुले में नहीं जपेंगे। माला के लिए गौमुखी आती है, आप उस माला को उसमें रख लिए, रख करके जप करिए, या कोई कपड़ा डाल लीजिए, अंगोछा वगैरह है, कोई दुपट्टा वगैरह है तो आप उसको डाल लीजिए और ढक करके जपिए। जपने के उपरांत उस माला को थोड़ी देर के लिए गले में धारण जरूर करिए, जिससे उसकी ऊर्जा का हमें भी लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि जपने से, मंत्र जाप करने से माला में ऊर्जा पैदा होती है। मंदिर में हम रख देंगे तो वो माला की ऊर्जा धीरे धीरे निकलती रहेगी, विकिरित होती रहेगी और उसका हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि जो मंदिर है उसके आसपास वो ऊर्जा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाएगी। तो उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए माला को थोड़े समय के लिए आप धारण कीजिए, उतने समय के लिए जितने समय आप वहां बैठे हैं। उस माला को पहन के कहीं जाए नहीं, वो पहनने के लिए नहीं होती है। जब पाली माला पहनने के लिए नहीं होती है, पहनने के लिए माला दूसरी होती है और उसका तरीका भी अलग है, वो फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। 2 बातें हो गई, संकल्प हो गया, माला का जागरण हो गया। तीसरी बात,
वो ये है, तीसरा काम ये करना है आपको कि एक समय निश्चित कर लें जो संकल्प में बोला था। ध्यान रखें, जो संकल्प में हमने समय बोला था उसका ध्यान रखें। ठीक उसी समय पर हमें साधना के लिए बैठना है। क्यों? बार बार समय बदलने से साधना से उत्पन्न ऊर्जा का लाभ हमें नहीं मिलता। इष्ट देव की वह कृपा हमको प्राप्त नहीं हो पाती जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित संख्या में जाप करने से होती है। उसमें हमारा मन ढल जाता है, हमारा अंतर्मन जागृत हो जाता है, और हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है तो उसका संबंध ब्रह्मांड से होता है, ब्रह्मांडी शक्तियों से होता है, और वो ब्रह्मांडी शक्तियों से संपर्क स्थापित करके जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने मंत्र जप किया है, जो हमारी मनोकामना है, वो पूरा होती है। क्योंकि यूनिवर्स हमारी हर आवश्यकता को, हर मनोकामना को पूरा करता है। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते नहीं थकेगा। उसके यहां किसी चीज की कमी नहीं है। तो तीसरी बात, समय का विशेष पालन करें। चौथी बात, हमारी सात्विक दिनचर्या हो। अब सात्विक दिनचर्या कैसे होगी? मंत्र जप कर रहे हैं तो जिस मंत्र के जो देवता हैं, मंत्र देवता का स्वरूप होते हैं। कोई भी मंत्र है जिस देवता का है वो उसी का स्वरूप है। जब मंत्र सिद्ध होता है तो देवता का दर्शन होता है। तो हमें सात्विक दिनचर्या अपनानी है। उसमें हमको 2-3 बातें हैं मुख्य रूप से। जैसे हमने कोई साधना का संकल्प लिया है, मान लीजिए हमने 21 दिन का साधना का संकल्प लिया, तो 21 दिन के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और हमारा जो आहार होगा वह सात्विक होगा। सात्विक आहार हमें लेना है। 21 दिन तक हम उपवास पे तो नहीं रह सकते, लेकिन सात्विक भोजन पर तो रह ही सकते हैं। तो सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना है। जमीन पर सोना है। थोड़े दिन का संकल्प लिया है तो बाल भी नहीं कटवाए, दाढ़ी के बाल, वो सर के बाल नहीं कटवाए। आप दाढ़ी बना सकते हैं, लेकिन सर के बाल नहीं कटवाएं। यहां पर थोड़ी छूट आपको दी जा रही है कि आप दाढ़ी बना सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर कार्य करने जाना होता है, किसी ऑफिस में जाना होता है, तो इसलिए, वरना दाढ़ी और सर के बाल नहीं कटवाए जाते। शास्त्रों में ऐसा ही निर्देश है। लेकिन विशेष परिस्थिति में आप दाढ़ी बना सकते हैं, शेव कर सकते हैं, ठीक है। और जब रात को आप शयन करेंगे तो गद्दे पर नहीं, आप या तो जमीन पर शयन करेंगे। अच्छा रहेगा कि आप मंदिर में ही करें, अपने पूजा स्थल पर ही करें। अगर वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप तख्त पर सो सकते हैं, हल्का सा गद्दा डाल के। बस इतने नियमों का पालन करिएगा। जीवों पर दया करना, आप अपने अंदर दया भाव और जागृत कर लेना, तो 100% आपकी साधना उतने दिन में ही सिद्ध होगी। 100% मैं कह रहा हूं, साधना सिद्ध होगी। यदि प्रारब्ध आड़े नहीं आया तो, वरना वो साधना प्रारब्ध को काटने में लग जाएगी। आप दोबारा करेंगे, दोबारा सफल होगी। प्रारब्ध जटिल है, दोबारा करिए, आपकी साधना सफल होगी। आशा करता हूं कि जो मैं कहना चाहता था वो आपने सुना और आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आप इसी तरीके से साधना अपनी शुरू करें। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी साधना को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत लेता हूं और चलता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।